अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मिर्ज़ा ग़ालिब के तकरीबन तमाम दीवान की शरह अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर हो चुकी है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कुछ ऐसे अशार हैं जो गज़लों में शामिल नहीं हैं, मिर्ज़ा ने किसी ख़ास मौके पर कहे और उनको महफूज कर लिया गया। ये दीवान से बाद की बातें हैं कि वो अशार लोगों को मुख्तलिफ नुस्ख़ों में मिले और उन्होंने एक जगह जमा कर दिए। इसमें से कुछ अशार तो हमें पुराने नुस्ख़ों में देखने को मिलते हैं, कुछ हमें पहले से याद थे और कुछ अशार ऐसे हैं जो कि हमने नेट से डाउनलोड किए हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, हम अब इन अशार को तीन तीन करके आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। याद रहे कि ये गज़ल के अशार नहीं है, तो इसमें आप रदीफ़ और काफ़िया तलाश ना कीजिएगा। सिर्फ अलग अलग शेरों के अलग अलग मतलब हैं, जिसको कि आप सुनकर ग़ालिब के इन अशार से भी वाकिफ़ हो सकेंगे, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलते या पढ़ने या सुनने को नहीं मिलते। तो इसका पहला शेर है, जिगर में टूट के सूई हुई सिना पैदा, दहाने ज़ख्म में आखिर हुई ज़बां पैदा। सिना का मतलब होता है तीर या भाले की नोक। अगर आपने कभी तीर देखा होगा, तीर कमान में जो तीर होता है, यानी वो जिसे कमान में रख कर फेंकते हैं और वो जाकर अपने निशाने पर लगता है या नहीं लगता, तो वो उसकी जो नोक होती है उसको सिना कहते हैं। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उर्दू शायरी में कई जगह इस्तेमाल हुआ है, कई अशार में। अगर अब हम वो अशार आपको सुनाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बहरहाल आप सिर्फ इसका ये मतलब याद रखिए कि सिना कहते हैं तीर की नोक को, और देहान कहते हैं मुंह को। दहन या देहान मुंह को कहते हैं। ये जो आपका मुंह होता है, चेहरे को नहीं कहते, ये जो मुंह होता है ना, होंठ और ज़बान और इसके साथ दांत वगैरह, इसको देहान कहते हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसे हो सकता है कि कहते हैं कि हमारे जिगर का ज़ख्म सीने के लिए जो सुई इस्तेमाल की गई, वो ज़ख्म में ही टूट कर रह गई और उसकी जगह सिनान या तीर या भाले की नोक ने संभाल ली। कहते हैं कि यह अच्छा ही हुआ, ज़ख्म की सूरत तो मुंह की सी थी, मगर इसमें ज़बान ना थी। तीर या भाले की नोक उसके मुंह में ज़बान बन गई। बहुत अछूता सा ख्याल है मिर्ज़ा ग़ालिब का कि भाई पहले तो सिर्फ एक ज़ख्म था, वो देखने वालों को दिखाई दिया करता था, वो कुछ कह नहीं सकता था। तो कहते हैं कि जब से उसके अंदर ये नोक लगी है जाकर तीर की, अब ये इसके बाद कोई दूसरा एक वाक़या ऐसा पेश आया हो सकता है शायर के साथ, तो कहते हैं कि वो अंदर जाकर टूट गई। तो अब ऐसा लगता है कि हमारा ज़ख्म जो है उसको एक तरह की एक ज़बान मिल गई। अब इसके मतलब आप जितना चाहें बढ़ाते रहिए, लेकिन इसके मुख्तसर से माने यही हो सकते हैं। एक और शेर है, खुशी जीने की क्या, मरने का गम क्या, हमारी जिंदगी क्या और हम क्या। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, बस फरमाते वो ये हैं इस शेर में। ऐसे अशार आपको बाद में भी बहुत सारे मिलेंगे, बाद के लोग भी इस किस्म के अशार कहते रहे हैं, आपने पढ़े भी होंगे कई मरतबा। तो इसके अंदर कोई ख़ास फ़लसफ़ा तो है नहीं, लेकिन चूँकि मिर्ज़ा का शेर है तो इसमें आपको सिर्फ उनके शेर से वाकिफ़ कराने के लिए हम इसका मतलब कर देते हैं। फरमाते हैं कि जीने की खुशी और मरने का गम वो करे जिसे पायदार और उस्तवार ज़िंदगी हासिल हो। मतलब ये कि जिसको ये पता हो कि भाई अब हमें तो हमेशा ज़िंदा रहना है, तो पता नहीं कितनी लंबी ये ज़िंदगी होगी, तो इसमें हमें खुशियाँ तलाश करनी चाहिए या मरने का गम इसका होना चाहिए। तो कहते हैं हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल नापायदार है, कमज़ोर है, कच्ची है। और एक जगह और भी फरमाया था, आपने देखा होगा कि इसको कहा था कि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बिजली या जो चिंगारी होती है कि उस आग में आप जब डलाएं और चिंगारी, आप आग को थोड़ा सा अंगारे को जब झाड़ते हैं तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जाती,
بس وہ 2-4 فٹ ہوا میں اڑ کے وہاں ختم ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بس اسی طرح کی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس میں نہ کوئی جینے کی خوشی کوئی مطلب رکھتی ہے، نہ مرنے کا غم کسی بھی اعتبار سے آدمی کو کرنا چاہیے. تو جس زندگی میں نہ کوئی جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، جو کہ اتنی مختصر ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، تو اس میں جینے کی کیا خوشی کریں یا مرنے کا کیا غم کریں. ہماری زندگی کیا ہے اور ہم کیا ہیں، بس جیسے چل رہا ہے بس ویسے ہی چلتا رہے. تیسرا شعر ہے: ان دل فریبیوں سے نہ کیوں اس پہ پیار آئے، روٹھا جو بے گناہ تو بے عذر من گیا. اس کی شرح ایک مرتبہ ہم اپنی شارٹ ویڈیوز میں پیش کر چکے ہیں، لیکن چلیے ایک مرتبہ پھر اس پر کوشش کرتے ہیں کہ دل فریبیوں کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ کے دل کو دھوکے میں ڈالیں. اور وہ ظاہر ہے کہ محبوب کی شکل بھی ہوتی ہے، اس کے ناز و انداز بھی ہوتے ہیں، اس کے نخرے بھی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی جو دل فریبیاں ہیں وہ ایک عجیب و غریب ہیں. وہ ہم سے جب روٹھا ناراض ہوا تو ہم بالکل بے گناہ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس وجہ سے، کس بات پہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم سے خفا ہو گیا. اور جب مانا تو ہم نے کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا. یعنی عذر کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی اس کی وجہ بھی نہیں بتلائی، سبب بھی نہیں بتلایا کہ بھئی اگر تم روٹ گئے تھے تو شاید ہم سے یہ غلطی ہوئی ہو یا ہم سے وہ غلطی ہوئی ہو. تو کہنے لگے وہ عجیب و غریب محبوب ہے، اس کی ان عجیب و غریب باتوں پر ہمیں کیوں نہ پیار آئے. دیکھیے پہلے بلا وجہ بگڑا، خفا ہو گیا، حالانکہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ یا جرم نہیں ہوا تھا. اور یہ بھی بہرحال اس کی ایک ادا تھی، دل فریب ادا تھی جس پر بے اختیار پیار آیا، پھر خود ہی راضی بھی ہو گیا. اور میری طرف سے کسی کوئی بہانہ یا کوئی عذر پیش کرنے کا انتظار بھی نہیں کیا، نہ مجھے کوئی منت سماجت یا خوشامد کی ضرورت پیش آئی. تو اس لیے اس کی دل فریبیوں سے پہ ہمیں کیوں نہ پیار آئے. تو یہ 3 اشعار تھے جن کے الگ الگ ہم نے معنی کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب کوشش کریں گے کہ مزید اشعار اسی طرح 3 کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.